एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीसीए का सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है दैट इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इसका नेम जो है कोड जो है वो है MCS 013। इसका हम ब्लॉक 1 पढ़ेंगे। ब्लॉक 1 का नेम है एलिमेंट्री लॉजिक। इसका यूनिट 1 उसका नेम है प्रोपोजिशन कैलकुलस। तो इसके अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं कि प्रोपोजिशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम प्रोपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोपोजिशन ट्रू होती है फॉल्स होती है, उसको किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, एंड देन उसकी कुछ कैलकुलेशन होती है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कनेक्टिविटीज कैसी होती है उनकी। तो इसके अंदर सबसे पहले हम जान लेते हैं यूनिट 1 के अंदर कि प्रोपोजिशन एक्चुअली क्या होता क्या है, प्रोपोजिशन क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, क्या है प्रोपोजिशन। तो प्रोपोजिशन क्या होता है, इस डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच इज आइदर ट्रू या फिर फॉल्स। तो सबसे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, एक ऐसा सेंटेंस जो भी कोई भी आपने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ बोला कि व्हाट इज योर नेम। ठीक है, तो ये क्या है, एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। क्या यहाँ से आपको कुछ पता चल रहा है? ये एक ऐसे सेंटेंस नहीं है ना जिससे आपको कोई भी नॉलेज हो रही है, कुछ भी पता चल रहा है। तो ये एक क्वेश्चन के टाइप में कुछ पूछा जा रहा है आपसे, तो ये एक स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, इसको यानी कि हम प्रपोजिशन नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये प्रपोजिशन ही नहीं है, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि स्टेटमेंट एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर काफी सारे स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, हमारे पास एक स्टेटमेंट है, दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारी एक क्या है, स्टेटमेंट है। तो ये अब यहाँ पर ये हमारी क्या है, स्टेटमेंट है। दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया, ये हमारी एक स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट में आप क्या मुझे बता सकते हो कि ये ट्रू है या फॉल्स है? यस, जिन बच्चों को पता है वो तो जरूर बोल देंगे कि हाँ ये ट्रू है, क्योंकि दिल्ली जो है वो कैपिटल है किसकी, इंडिया की। ठीक है, अगर मैं यहीं पर इस दिल्ली को चेंज करके इसकी जगह कुछ और लिख दूं, ठीक है, एक्स इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपको जब तक नहीं पता क्या ये एक्स क्या है, मुझे नहीं पता कि एक्स की जगह पे हम दिल्ली भी बोल सकते हैं, एक्स की जगह पे मैं चेन्नई भी बोल सकती हूँ, एक्स की जगह पे मैं हरियाणा बोल सकती हूँ, कुछ भी बोल सकती हूँ। ठीक है, तो उसकी वैल्यू मुझे नहीं पता। जब तक आप यहाँ पर एक्स को डिक्लेयर नहीं कर देते कि एक्स क्या है, तब तक आप ये नहीं बता सकते कि ये एक स्टेटमेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, ये बाद में देखेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट बन रही है या नहीं बन रही। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू कुछ डिफाइन कर देती हूँ, तो मैं बोलूंगी कि अगर मैंने ये लिख दिया x इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया और मैंने यहाँ पर लिख दिया x मतलब क्या है, दिल्ली। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यस, x की जगह पे अब क्या आएगा, दिल्ली। दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा x +2 = 3 होता है। ठीक है, तो जब तक मुझे x की वैल्यू नहीं पता, मैं यहाँ पर ये नहीं बोल सकती कि क्या है x की जगह पे, उसको 2 में प्लस करके मुझे 3 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब तक मेरे को ये नहीं पता होगा कि x की वैल्यू क्या है, मैं ये नहीं बता सकती कि ये स्टेटमेंट है या नहीं है। ठीक है, यहीं पर मैंने इधर साइड में ये लिख दिया x = 1, तो मैं बोलूंगी यस, ये क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर ये लिख दिया x = 5, तो क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देती हूँ 5 + 2 = 7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 5 + 2 = 7, तो ये क्या है, एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, फॉल्स प्रपोजिशन और ये क्या है, ट्रू प्रपोजिशन। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा प्रपोजिशन क्या होती है। प्रपोजिशन है डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये चीज जान ली है कि स्टेटमेंट क्या होती है। सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जिनको हम ये बताएंगे कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर कुछ और स्टेटमेंट है, जैसे चीज इज मेड अप ऑफ मिल्क। तो अब सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये क्या एक स्टेटमेंट है या नहीं है। चीज इज मेड अप ऑफ मिल्क। ठीक है, तो हमें पता है कि क्या चीज इज जो है वो मिल्क से बना होता है। यस, मिल्क से बना होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं सन राइजेज इन वेस्ट। ठीक है, सन जो है, सन राइजेज इन वेस्ट। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये स्टेटमेंट है या नहीं। बिल्कुल ये एक स्टेटमेंट है। अब ये ट्रू स्टेटमेंट है या फिर फॉल्स स्टेटमेंट है। सन जो है वो वेस्ट से उगता है, क्या ये ट्रू है? नो, दैट इज फॉल्स। ठीक है, तो ये क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज x + x
प्लस 5 इक्वल्स टू 11, ठीक है, x प्लस 5 इक्वल्स टू 11। क्या आप मुझे बता सकते हो ये स्टेटमेंट है या नहीं? जब तक मुझे x की वैल्यू नहीं पता मैं नहीं बोल सकती ये स्टेटमेंट है या नहीं है, ठीक है। जब स्टेटमेंट ही नहीं है, ठीक है, जब तक हमें यही नहीं पता कि ये स्टेटमेंट है या नहीं है, तब तक मैं इसको ट्रू और फॉल्स कैसे बोल सकती हूँ? जिसका मुझे जवाब नहीं मिल रहा उसको मैं स्टेटमेंट नहीं कह सकती हूँ। अगर जवाब में ट्रू या फॉल्स में से कुछ एक वैल्यू मिल रही है तो हम उसको बोल सकते हैं ये ट्रू स्टेटमेंट है या फिर फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पर मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा क्योंकि x की वैल्यू हमें डिफाइन नहीं है। अगर मैं बोल दूं x इक्वल्स टू 2 है, तब मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर कितना आएगा, 7 आएगा, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। यस, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब जब तक x की वैल्यू डिफाइन नहीं है तब तक हम इसको स्टेटमेंट ही नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो ये भी एक स्टेटमेंट ही नहीं है। कैसे बोलोगे कि x की वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो वो स्टेटमेंट कहाँ से बनी? नेक्स्ट है कम हियर, ठीक है, कम हियर, इधर आओ, तो ये क्या है, कोई स्टेटमेंट है? यहाँ पर आपको कुछ पता चल रहा है, कुछ भी मिल रहा है? नहीं मिल रहा। कम हियर, यहाँ हमें कुछ भी नहीं है, वो एक ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर एक स्टेटमेंट नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, कुछ आपसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन है, तो ये भी एक स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। ट्रू होगी फॉल्स होगी बाद में देखा जाएगा, सबसे पहले तो यही चेक करना होता है कि वो एक प्रपोजिशन है भी या स्टेटमेंट है भी या नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि इतना तो आपको क्लियर हुआ ही होगा। नेक्स्ट अब हम सबसे पहले अब ये देख लेते हैं कि हम किसी भी प्रपोजिशन को किस तरह से डिफाइन करते हैं, कैसे उसको, ठीक है, लिखते कैसे हैं, डिक्लेयर कैसे किया जाता है, ठीक है। तो डिक्लेरेशन ऑफ प्रपोजिशन, ठीक है, किस तरह से आप उसको डिक्लेयर करते हो। तो डिक्लेरेशन का तरीका क्या होता है कि यहाँ पर हम सबसे पहले इसको लिखेंगे P, या आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो कि किस तरह की आपकी स्टेटमेंट है जिसको आप डिक्लेयर करना चाहते हो। P और ये दो डॉट्स और उसके बाद में लिखोगे सन राइजेस इन ईस्ट, ठीक है। तो किसी भी स्टेटमेंट को, ठीक है, स्टेटमेंट को लिखने का तरीका ये होता है और उसके बाद में हम इसको लिखने के बाद में पता करते हैं कि ये फॉल्स है या ट्रू है, ठीक है। तो स्टेटमेंट को डिक्लेयर करना आपको आ गया होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसी से रिलेटेड अब हम नेक्स्ट वीडियो में कनेक्टिविटीज पढ़ेंगे, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोस और भी बनाऊं, कनेक्टिविटीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज आप अगर इसमें 100 लाइक्स कर देते हैं तो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।